क्या आप जानते हैं एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसने जन्म से पहले ही युद्ध की कला सीख ली थी? एक ऐसा बाल योद्धा जिसने महायुद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम जानेंगे उस नायक की कहानी जिसे पूरी महाभारत में अधूरा ज्ञान होते हुए भी सबसे बहादुर योद्धा माना गया है। ये कहानी है अभिमन्यु की। अपनी वीरता एवं दृढ़ता का परिचय देते हुए वीर अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आज्ञा नहीं दी, परंतु दृढ़ विवेकी अभिमन्यु ये जानते थे कि उसके अलावा वहां उपस्थित योद्धाओं में से कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता है। वो ये भी जानते थे कि यदि युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह में गए तो उनका बंदी बनना तय है, साथ ही धर्म युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। धर्म की हार होगी और अधर्म की जीत हो जाएगी। कौरवों की कुटिलता एवं समय की गंभीरता को समझते हुए अभिमन्यु ने आप ही चक्रव्यूह में जाने का निर्णय लिया। उसके निर्णय के आगे युधिष्ठिर भी हार गए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। वहीं युधिष्ठिर भीम, नकुल, सहदेव अपने ससुर द्रुपद के साथ चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करते रह गए, परंतु चक्रव्यूह के बाहर उन्हें जयद्रथ जैसे कौरव पक्ष के योद्धाओं से युद्ध भी करना पड़ रहा था। जब रौद्रधारी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना शुरू किया, तब उसने किसी की प्रतीक्षा नहीं की। वीर सुभद्रानंदन एक के बाद एक घेरे भेदते गए। रास्ते में आ रही कौरव सेना को ऐसे छलनी कर रहे थे मानो कोई माली घास काट रहा हो। अभिमन्यु युद्ध में एक छोटे से बालक थे, परंतु अतिश्रेष्ठ योद्धा। छठे घेरे को पार करते करते अभिमन्यु ने कई योद्धाओं को मार डाला। वीर अभिमन्यु से कौरव पक्ष के योद्धा एकल युद्ध करने में अक्षम प्रतीत हो रहे थे। दुर्योधन के पुत्र हानि से क्रोधित हो गया था। किसी भी मूल्य पर अभिमन्यु की मृत्यु चाहता था। उसने द्रोणाचार्य से अभिमन्यु पर मिलकर हमला करने का आदेश दिया। महाभारत के युद्ध में जो पक्ष अधर्म का प्रतीक था, उसने अपना परिचय देते हुए अधर्म की पराकाष्ठा दिखलाई। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए वीर योद्धा अभिमन्यु को बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर युद्ध करने लगे। वीर बालक अभिमन्यु पर द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, वृषभसेन और द्रुमसेना द्वारा हमला किया गया था। सारे योद्धा मिलकर इतनी वेग से अभिमन्यु के रथ पर हमला कर रहे थे कि अभिमन्यु का रथ टूट गया, परंतु अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह धरती पर खड़े होकर भी युद्ध करते रहे। उसकी ढाल मार के गिरा दी गई। तब उन्होंने रथ का पहिया हाथ में उठाकर उसे ढाल बनाकर युद्ध किया। इसी बीच जयद्रथ ने पीछे से महान योद्धा अभिमन्यु की पीठ पर भाले से प्रहार किया। भाला वीर अभिमन्यु के शरीर को भेदता हुआ बाहर निकल गया। फिर एक के बाद एक कौरव पक्ष के योद्धाओं ने अभिमन्यु पर बार बार वार किया। सुभद्रानंदन अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही उन पर वार करने वाले कौरव पक्ष के सभी योद्धा निम्न प्रतीत हुए। जब अर्जुन चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर पहुंचे तो अपने पुत्र की यह अवस्था को सहन नहीं कर पाए। तभी अर्जुन ने जयद्रथ वध की शपथ ली थी।